हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग आर्य सवाल बुक से एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इससे पहले का क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो चुका है लगातार, लेकिन यहाँ से एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। अ लॉन इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियोज 5:3। द एरिया ऑफ द लॉन इज 3375 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द लॉन एट RS 65 पर मीटर। ठीक है ना, ये रेट है लॉन को, यानी कि फेंसिंग करने का मतलब क्या होता है, जो भी बाउंड्री है उसको किसी चीज से घेरना। ठीक है, यानी कि तार से घेरना या फिर किसी और चीज से उसको घेरना, उसको हम लोग बोलते हैं फेंसिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमको पेरीमीटर जानना जरूरी होगा। अगर पेरीमीटर मालूम चल जाएगा तो यानी कि उतना लेंथ का वायर चाहिए हमें। ठीक है, और 1 मीटर पे 65 रुपीज़ लग रहा है, तो जितना भी लेंथ का वायर लगेगा उसको हम 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और पेरीमीटर के लिए हमको लेंथ और ब्रेथ का जानना जरूरी है। क्लियर? और लेंथ और ब्रेथ कहे तो उसका क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया है और एरिया दिया है। तो हम एरिया को यूज करके लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे, फिर वहां से पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बनाते हैं हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का इसको हम मान लेते हैं 3 और ये 5। एक्चुअल में 3 और 5 नहीं है, ये दोनों का क्या है, रेशियो है। ठीक है ना, रेशियो में एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि जब भी अगर रेशियो दिया होता है तो इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 1 से। हम ये नहीं कहेंगे हमेशा x ही करेंगे। अगर यहाँ y से करेंगे तो यहाँ भी y ही करेंगे। अगर यहाँ a ले रहे हैं तो यहाँ भी a, मतलब कुछ भी लेंगे, जो वेरिएबल हम यहाँ लेंगे वही वेरिएबल हम यहाँ भी लेते हैं। ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है कि अगर कभी भी किसी चीज का हमें रेशियो निकालना है, ठीक है, अगर रेशियो जैसे एग्जाम्पल मानते हैं कि ये कुछ हमारा होगा कितना, उसको हम मान लेते हैं 15 और इसको मान लेते हैं 6 नहीं, कितना नंबर लेंगे हम, 5 15 ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम 20 ले लेते हैं। ठीक है, 20 पे भी नहीं होगा, 15 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो 15 और ये हो जाएगा 9। हाँ, 15 9। ठीक है, तो 15 9 यानी कि यहाँ से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाता है, वापस से आएगा यहाँ 5 और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, वापस से यहाँ क्या आ गया, 5 आ गया और 3 आ गया। तो क्या बस 15 और 9 को ही डिवाइड करने पे 5/3 आएगा? इसको तो हम क्या करें, अगर हम यहाँ करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 12। अगर 20/12 भी रखते हैं फिर भी इसको हम कटाएंगे तो क्या आएगा, 5/3 आएगा। फिर अगर यहाँ हम आगे करते हैं और इसको हम लिखते हैं 30 और इसको हम करते हैं 18। ठीक है ना, तो 30 और 18 को डिवाइड करेंगे तो वापस से 5/3 ही आएगा। ठीक है ना, किसी भी नंबर को हम डिवाइड कर लें, यानी कि जो हम लिखे हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारा संभव है। ठीक है, सबको हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 5/3 ही आ रहा है। तो एक्चुअल में तो अगर हम यहाँ से कटा रहे हैं तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड, इसको भी 3 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हमको यहाँ से यहाँ आना है वापस से, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, वैसे ही यहाँ से अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, यानी कि ऊपर 4 से डिवाइड और नीचे भी 4 से डिवाइड किए हैं, ठीक है ना, तब यहाँ पहुंचे। अगर वापस से हमको यहाँ आना होगा तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वापस से हम इस जगह पे आ जाएंगे। वैसे ही यहाँ से जब हम यहाँ गए होंगे तो 6 से डिवाइड किए होंगे यहाँ पे, और नीचे भी हम 6 से डिवाइड किए तो 5/3 आ गया। अगर वापस से हमको यहाँ आना है तो क्या हुआ, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि अगर ये वैल्यू हमको सेम नंबर से डिवाइड करने पे हमको ये अचीव हो रहा है, तो वापस से ये पाने के लिए हमको सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। इसलिए हम x और x लेते हैं, y और y लेते हैं, दोनों में हम सेम वेरिएबल लेते हैं। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो रेशियो दिया हुआ है क्या, 5:3, तो हम उसका मान लेते हैं कि जो लेंथ है वो 5x है और जो ब्रेथ है 3x है। ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ द लॉन बी 5x and the breadth of the lawn बी 3x। ठीक है, और इसका एरिया गिवन है, एरिया कितना है, 3375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट को ध्यान में रखना है, मीटर में है तो मीटर ही रखना है। चलिए एरिया मिल गया।
अब एरिया ऑफ लॉन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 3375। क्लियर। एल के जगह पर हम रखेंगे 5x इंटू ब्रेथ के जगह पर रखेंगे 3x इज इक्वल टू 3375। ठीक है, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो जाएगा 15x²। तो हम x स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है ना, और ये हो गया 3375, और ये 15 क्या, हम 15 को 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को पहले मल्टीप्लाई, अगर आगे जाके डिवाइड होने वाला है तो पहले ही मल्टीप्लाई करके फिर दोबारा दोहरा काम क्यों करना है, क्योंकि यहाँ हम डिवाइड करें तो फिर छोटे छोटे नंबर में हमको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर पहले से छोटा नंबर में है तो इसको डिवाइड करना आसान हो जाता है। तो 3 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1125, ठीक है, 1125, और इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा, 225, ठीक है ना, 225। तो ये है एक्स स्क्वायर का वैल्यू, हमें क्या निकालना है, एक्स मिल गया, एक्स चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 225 है, तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 225, और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 15, ठीक है। अब x का वैल्यू हमें मिल गया, अब लेंथ निकाल लेंगे, तो लेंथ क्या है 5x, यानी कि 5 इंटू 15, तो कितना हो जाएगा 75 मीटर, और ब्रेथ की बात हुई तो ये कितना है 3x, यानी कि 3 इंटू 15, ये कितना हो जाएगा 45 मीटर। क्लियर हो गया। यहाँ से हम लेंथ और ब्रेथ निकाल लिए। अब हमें कहाँ तक पहुँचना है, पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। पेरीमीटर निकालने के बाद हमको रेट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इधर वाला पार्ट हम क्लीन कर रहे हैं। चलिए अब पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। एल है 75 और बी है 45, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना मिलेगा हमको, ये हो जाएगा 120, तो 2 इंटू 120 कितना हो जाएगा 240, ठीक है, इसका यूनिट मीटर होगा। क्लियर। तो रेट गिवन है ना, रेट ऑफ फेंसिंग कितना है, RS 65 पर मीटर, ठीक है। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द लॉन, रेट जो होता है पर यूनिट के लिए यूज़ करते हैं, और कॉस्ट जो होता है टोटल खर्च कितना आता है उसके लिए हम लोग कॉस्ट यूज़ करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द लॉन कितना हो जाएगा 65, ठीक है, इंटू 1 मीटर का 65 है, और कितना मीटर लग रहा है 240 मीटर लग रहा है, तो 240 का कॉस्ट हो जाएगा 240 इंटू 65, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 15,600 रुपये, ठीक है, 15,600 रुपये, यानी कि टोटल कॉस्ट हमारा इतना लगेगा ऐसे लॉन को, यानी कि जिसका एरिया इतना है, ऐसे लॉन को हमको फेंसिंग करने में इतना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन अच्छा था। बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।